दोस्तों, आपने भूतों की कहानियाँ तो सुनी होगी और कई वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी भूत को असली में देखा है? क्या कभी आपकी मुलाकात भूतों से हुई है? क्या आपने कभी भूत को महसूस किया है? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़ हज़ारों की संख्या में भूत आते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें महसूस भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं। मुझे पता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। वाह। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसा होता है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, भारत में कई मंदिर हैं जिनका अपना एक अलग ही महत्व है और कई मंदिर ऐसे भी हैं जो कई रहस्यों से भरे पड़े हैं। सभी मंदिरों के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है। इन्हीं में से एक है राजस्थान के दौसा जिला के पास स्थित श्री बालाजी मंदिर। यह मंदिर श्री राम भक्त श्री हनुमान जी का है। कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी बाल रूप से ही विद्वान हैं। मेहंदीपुर बालाजी लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित है। दूर दूर से लोग यहाँ बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। लोगों में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ बहुत विचित्र चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ देश भर से लोग भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए बालाजी महाराज के चरणों में आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की प्रतिमा है। कहते हैं यहाँ हर रोज़ 2 बजे पेशी यानी जिन लोगों पर ऊपरी साया है उसे दूर करने के लिए कीर्तन होता है। यहाँ और भी कई तरह की विचित्र बातें प्रचलित हैं। इनके रहस्यों को जानने से पहले हम मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मेहंदीपुर में पहले घोर जंगल हुआ करता था। घनी झाड़ियाँ थी। शेर, चीता वगैरह आदि जंगल में जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकुओं से इस गांव के लोगों में बहुत डर था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा महंत जी महाराज के जो पूर्वज थे उनको सपना दिखाई दिया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें ये बिल्कुल पता ही नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में उन्होंने अनोखी लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे थे। हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी। एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते से फौज आई उसी रास्ते से फौज चली गई और गोसाई महाराज वहाँ पर खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे अपने गांव की तरफ चल दिए। घर जाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उसी स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद आई, वो ही 3 मूर्तियाँ निकली। विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कानों में वही आवाज़ आने लगी और कोई उनसे कह रहा था, बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा और कलयुग में अपनी शक्तियाँ दिखाऊंगा। यह कौन कह रहा था? रात में कोई दिखाई नहीं दिया। गोसाई जी महाराज ने इस बार भी इस बात का ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे, मूर्ति के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल, नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद गोसाई जी महाराज नीचे आए और अपने पास लोगों को इकट्ठा किया, अपने सपने के बारे में बताया। जो लोग सज्जन थे उन्होंने मिलकर एक छोटी सी दीवारी बना दी। लोगों ने भोग की व्यवस्था कर दी। बालाजी महाराज ने उन लोगों को बहुत चमत्कार दिखाए। जो दुष्ट लोग थे उनकी समझ में कुछ नहीं आया। श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा जहाँ से निकली थी, लोगों ने उन्हें देखकर सोचा कि ये सच नहीं है, यह तो सिर्फ एक कला है। तो वह मूर्ति फिर से लुप्त हो गई। फिर लोगों ने श्री बालाजी महाराज से क्षमा मांगी और वे मूर्तियाँ फिर से दिखाई देने लगी। जब गोसाई जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए थे, उस समय किसी राजा का राज्य चल रहा था। समाधि वाले बाबा ने राजा को अपने स्वप्न की बात बताई। राजा को यकीन नहीं आया। राजा ने मूर्ति को देखकर कहा, ये कोई कला है। इससे बाबा की मूर्ति वापस अंदर चली गई। तो राजा ने खुदाई करवाई, तब भी मूर्ति का कोई पता नहीं चला। तब राजा ने हार मानकर बाबा से क्षमा मांगी और कहा, हे श्री बालाजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए, हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिए। तब बालाजी महाराज की मूर्तियाँ बाहर आई। मूर्तियाँ बाहर आने के बाद राजा ने गोसाई जी महाराज की बातों पर यकीन किया और गोसाई जी महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने की आज्ञा दी। राजा ने श्री बालाजी महाराज जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। गोसाई महाराज ने श्री बालाजी महाराज की बहुत वर्ष तक पूजा की। जब गोसाई जी महाराज वृद्धावस्था में आए तो उन्होंने श्री बालाजी महाराज की आज्ञा से समाधि ले ली। उन्होंने श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि श्री बालाजी महाराज, मेरी एक इच्छा है कि आपकी सेवा और पूजा का भार मेरा वंश ही करे। तब से आज तक गोसाई जी महाराज का परिवार ही
पूजा का भार संभाल रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले बाबा जी प्रकट हुए थे। बालाजी में अब से 11 हनुमान जी सेवा कर चुके हैं। इस तरह मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना। दोस्तों, वैसे तो ये मंदिर भूत प्रेतों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन रहस्यों के अलावा भी इस मंदिर के कुछ और भी रहस्य हैं। चलिए वो जान लेते हैं। मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी प्रसाद को खाना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ के प्रसाद को घर लाने से भी मना किया जाता है और न ही किसी को दे सकते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि अगर आप यहाँ से किसी चीज़ को घर लेकर जाते हैं, उसके ऊपर बुरी साया का असर आ जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की एक खास बात यह है कि बालाजी की छाती के बीच में एक छेद है जिसमें से लगातार पानी बहता रहता है। मान्यता है कि इसे बालाजी का पसीना कहा जाता है। इसी पानी को चिंटों को भक्तों के ऊपर फेंका जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान हनुमान बाल रूप से मौजूद है और मेहंदीपुर बालाजी के समीप भगवान राम और सीता की मूर्ति है, जिसके हनुमान जी हमेशा दर्शन करते रहते हैं। दोस्तों, ये मंदिर जिस बात के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो यह है कि दुनिया में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की समस्या क्यों न हो, यहाँ जाने मात्र से ही उस भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं कि भूत प्रेत की बाधाओं और नकारात्मक बुराइयों से बचने के लिए प्रेतराज सरकार के दरबार में हर रोज 2 बजे कीर्तन होता है। यहाँ पर भैरव बाबा की भी मूर्ति है, जहाँ जाकर सभी को नकारात्मक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। एक मान्यता यह भी है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी लोगों को 1 सप्ताह तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। ये नियम यहाँ के सभी भक्तों के लिए होता है। माना जाता है कि इसका सेवन करने से गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगर आप यहाँ कभी जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह कुछ रहस्य हैं जो इस मंदिर के बारे में प्रचलित है। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे भारत के कई मंदिरों के और भी वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें।